यहाँ बड़ी खबर आपको दें। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कतर का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म के दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुस्तानी से मुलाकात। अमीर कतर ने खित्ते में कशीदगी कम करने और सफारती मुकालमे को फ़रोग देने में पाकिस्तान का अहम किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं की कशीदगी में कमी की कोशिशों की हिमायत, तवानाई की तरसील के निज़ाम को बिला तातुल जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुलाकात में कतर के अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया, दो तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़, मुआविन ख़ुसूसी तारिक फातमी और वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान बराए बैनुल-अक़वामी मीडिया मुशर्रफ ज़ैदी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरा कतर के दौरान वज़ीर-ए-आज़म का शानदार इस्तकबाल हुआ। कतर की हदूद में दाखिल होते ही कतरी फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने वज़ीर-ए-आज़म के जहाज़ को हिफाजती हिसार में एयरपोर्ट तक छोड़ा। वज़ीर-ए-आज़म ने कतरी क़यादत और पायलट्स के इस शानदार इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी पार्लियामेंट स्पीकर से अहम मुलाकात। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जुमेरात के रोज तेहरान में ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ से अहम मुलाकात की, जिसमें बाहमी ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई अमन, सिक्योरिटी ताउन और जारी रखने और सफारती कोशिशों पर गुफ्तगू की, जबकि पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। सऊदी अरब से $2 अरब पाकिस्तान को मौसूल, मजीद $3 अरब का ऐलान। सऊदी अरब ने $5 अरब डिपॉजिट को तवील मुद्दत के लिए तोसी भी दे दी। सऊदी अरब की पाकिस्तान के लिए माली इमदाद $10 अरब तक पहुंच गई। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक सऊदी अरब का मौजूदा $5 अरब का डिपॉजिट अब सालाना बुनियाद पर रोल ओवर का पाबंद नहीं रहेगा, बल्कि इसे तवील मुद्दत के लिए बढ़ा दिया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात को रवामा $3.5 अरब की अदायगी की जानी है। सऊदी मुआवनत के बायस इस अदायगी से ज़खायर पर पड़ने वाला दबाव कम होगा। हुकूमत IMF प्रोग्राम के तहत ज़र मुबादला ज़खायर $18 अरब तक ले जाने के लिए पुरज़्म है, जो 3 माह से ज़ायद की दरामदात के बराबर होंगे। हमारी मुज़ाकराती टीम ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रही है। ईरान ने मुआहदा न किया तो अमेरिका दोबारा कार्रवाइयों के लिए तैयार है। अमेरिकी वज़ीर जंग पैट हेगिस कहते हैं अमेरिका अब भी पहले की तरह मजबूत है। ईरान और अमेरिका की सलाहियत में कोई बराबरी नहीं। ईरान के लिए पैगाम है, हम आप पर नजर रखे हुए हैं। ईरान का दावा है कि वो अपना हरमुज़ कंट्रोल रखता है, लेकिन उसकी बहरिया नहीं है। हमें मालूम है ईरान कौन से फौजी असासे कहाँ मुंतकिल कर रहा है। ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। जनरल डेनकेन कहते हैं अमेरिकी अफवाज किसी भी लम्हा दोबारा कार्रवाई शुरू करने के लिए तैयार हैं। नाकाबंदी में तमाम जहाज शामिल हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क के हों। ईरानी फौज की अमरीकी नाकाबंदी के जवाब में बहरा अहमर से होने वाले तिजारत बंद कराने की धमकी। ईरान की टॉप जॉइंट मिलिट्री कमांड खातिमुल अंबिया के सेंट्रल हेडक्वार्टर से जारी बयान में कहा गया कि ईरान की तमाम बंदरगाहों की नाकाबंदी का जारी रहना जंगबंदी की सरीहन खिलाफ वर्जी है। अगर ये नाकाबंदी जारी रखी गई तो ईरान की मुसल्लह अफवाज बहरा अहमर से होने वाली तिजारत की इजाजत नहीं देंगी। खलीज और ओमान से होने वाली हर बरामदात और दरामदात को रुकवा देंगे। लोड शेडिंग, ये शॉर्टफॉल के बाद 6 से 7 घंटे लोड मैनेजमेंट करनी पड़ रही है। विफाकी वजीर बराए तवानाई ओवैस लगारी ने कहा 1 अप्रैल से दरामदी गैस बंद है, जिसके बाद ये आर्जी लोड शेडिंग है। पूरी उम्मीद है चंद दिनों के अंदर बहरान हल हो जाएगा। देही शहरी इलाकों समेत सनती शोबे में भी लोड शेडिंग की जा रही है। लोग सोशल मीडिया पर बगैर तहकीक के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। डीजल से प्लांट चलाकर फी यूनिट ₹100 का बोझ आवाम पर नहीं डाल सकते। LNG न होने की वजह से बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। बिजली की होशरुबा लोड शेडिंग का मामला पार्लियामेंट पहुंच गया। JUIF के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा करा दिया। गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान हुकूमत ने बिजली की लोड शेडिंग में बेहद इजाफा कर दिया है। तवज्जो दिलाओ नोटिस में कहा गया है मुल्क के बेशतर इलाकों में तवील दुरानी की लोड शेडिंग की जा रही है। लोड शेडिंग ने आवाम को शदीद मुश्किलात और परेशानी में मुब्तला कर दिया है। लोग इस सूरत हाल की वजह से माली मुश्किलात और जहनी दबाव का भी सामना कर रहे हैं। यह हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो शहरियों के मसाइल को कम करे और लोड शेडिंग के इस मसले को कम करने और खत्म करने के लिए फौरी इकदाम करे। कराची में शदीद लोड शेडिंग के खिलाफ MQM का एहतजाज के इलेक्ट्रिक की मनमानियां बंद न हुई तो एहतजाज किया जाएगा। भारी बिल और टैक्सेस के बावजूद बदतरीन लोड शेडिंग नाकाबिले कबूल। कराची में 12 से 14 घंटे की गैर इंसानी लोड शेडिंग जुल्म की इंतहा है। मैट्रिक इम्तहानात के दौरान तलबा शदीद गर्मी और हब्स में पेपर देने पर मजबूर हैं। शहर कायद को अंधेरों में धकेलकर मुआशी और तालीमी सरगर्मियां मफलूज कर दी गई हैं। कराची के अवाम के साथ सुतेलों जैसा सलूक बंद किया जाए। 105 NGOs में 80 करोड़ रुपए के फंड्स तकसीम।
माजूरों के लिए सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि हुकूमत सिंध माजूर अफराद को मुआशरे का फ़ाल और बाइख्तियार हिस्सा बनाने के लिए पुरज़्म है। माजूरी की सूरत नहली नहीं है। अगर माजूर अफराद को सही ताउन और मौके फराहम किए जाएँ तो वो मुल्क की मईशत और मुआशरे में बेहतरीन किरदार अदा कर सकते हैं। हमारा मकसद एक ऐसा मुआशरा बनाना है जहाँ हर फर्द अपनी जिस्मानी काबिलियत से कता नज़र वकार और आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार सके। माजूर अफराद की तरक्की में हायल जिस्मानी और समाजी रुकावटों को दूर करना हुकूमत का अव्वलीन फ़र्ज़ है। पंजाब में हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की आलमी अमन की तारीखी कोशिशों के एतराफ़ और खिराज तहसीन की करारदाद मंजूर की गई। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना था पाकिस्तान इंसानियत की बका और दुनिया के अमन की तारीखी जंग लड़ रहा है। पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा का ख़वातीन के लिए, उनकी एम्पावरमेंट के लिए और हर किसी जगह के ऊपर उनको मेन स्ट्रीम करने के लिए जितनी काविशें हैं उसकी एक रिफ्लेक्शन और अक्कासी। वज़ीर आला पंजाब खुद अपनी 2 साल कारकर्दगी उन्होंने फ़ैसला किया है कि वो पंजाब असम्बली में आकर खुद पेश करेंगी। पंजाब की कोई ऐसा कोना, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी, चाहे वो हमारे मुखालफिन की हो, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हो, जहाँ वज़ीर